फेरी वाला इधर मीरा भाईंदर का है तो गवर्नमेंट के पास उसका डाटा चाहिए ना। अगर मीरा भाईंदर में अगर बैठता है तो उसको बैठने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कायदे से बैठे, उसका हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उधर गोवंडी से आएगा, सांताक्रूज से आएगा, नाला सोपरे से आएगा, इधर अगर हज जाता है तो वो चलेगा नहीं। जगह 5x5 का ये लोग 2-2, 5-5 लाख में बेचते हैं। किसका बाप का जगह है क्या तुम्हारा? ये नगर पालिका का जगह है, उसको बेचने का आपको किसने अधिकार दिया है? आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय है मीरा रोड सेक्टर क्रमांक 2 में, जहां पे कुछ दिन पहले व्यापारी और फेरी वालों के बीच में झड़प हुई थी और मामला पहुंचा था पुलिस स्टेशन तक, जिसके बाद व्यापारी रोड पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि यहां पे जो अनधिकृत जो फेरी वाले हैं उन्हें यहां पे बैठने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद मनसे नेता संदीप राणे और उनके साथ कई पदाधिकारी, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्वच्छरी मुहिम यहाँ पे लगा रखा है और जिस तरह से उन्होंने एक बैनर मार के रखा है कि अनधिकृत फेरी वालों विरोध में ये आक्रोश, क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी उनसे परेशान है, उन्हें आने जाने में यहाँ पे समस्या। कहना चाहता हूँ कि एक 2-4 दिन पहले यहाँ पे जो मारहाण हुआ था, एक 25-30 जन ने एक व्यापारी को मारा था और उसके विरोध में यहाँ पे सभी पार्टी के लोग आए थे। गीता जैन जी आई थी, नरेंद्र मेहता आए थे, मुजफ्फर हुसैन जी आए थे, मनसे के हमारे सब पदाधिकारी आए थे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मीरा भाईंदर में ये जो शांति नगर का जो एरिया है सेक्टर 2, यहाँ पे चलने के लिए आदमी लोग को जगह नहीं है। यहाँ पे देखते रहेंगे, उनको येलो लाइन मार के देने के बाद में भी जो लिमिट दी है उसके बाहर आके लोग डबल धंधा करते। और मेरा जाहिर आरोप है, या बीएमसी ऑफिसर हो या यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, मैं सबसे पहले स्थानिक नगर सेवक को दोष दूंगा। उसका कारण ऐसा है कि हफ्ताबाजी जो लेने का जो उनका वैसे जो काम हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। आज जनता पीस रही है इसके अंदर। आप देखो, ये फेरी वाले ने एक स्टेटमेंट दिया था परसों के दिन, और उसके विरोध में मैं भी कल पुलिस स्टेशन में लेटर दे रहा हूँ कि उन्होंने बोला भाई हफ्ता देना हमारी मजबूरी है। तो हफ्ता किसको दे रहे थे ना, ये क्लियर होना चाहिए। हफ्ता कौन ले रहा है? नगर सेवक ले रहे थे, बीएमसी के अधिकारी ले रहे, कौन ले रहे थे? यहाँ के कोई भाई लोग हैं, गुंडे लोग हैं, वो ले रहे थे क्या? वो क्लियर होना चाहिए। मैं कल ही पुलिस स्टेशन में पत्र दे रहा हूँ और इसका खुलासा होना चाहिए। जो फेरी वाले के लीडर ने एक होश से एकदम होश में अगर उसने बोला रहेगा तो उसको नाम बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सेना यहाँ पे स्वाक्षरी मुहिम का यहाँ पे एक आंदोलन लिया हम लोग ने। नागरिक परसों मेरे ऑफिस में 50 नागरिक और व्यापारी आके बैठे थे। वो दृष्टि काक मैडम के माध्यम से हमारे पास आके हम लोगों ने मीटिंग लिया। वो बहुत खुश हो गए थे, बोले हमारा या बहुत दिन से हमारा ये पेंडिंग विषय था, आपने महाराष्ट्र सेना आगे उसको करवा के दे रहे, बहुत बड़ा कार्य कर रहे, हम आपके साथ में हैं और आप लोग हम लोग को साथ दो। स्वाक्षरी मुहिम कर रखने का कारण भी वही है। पब्लिक बहुत यहाँ की खुश है। यहाँ पे आप देखते रहेंगे, यहाँ पे धंधा करने के लिए कहाँ से गोवंडी, सांताक्रूज, नाला सोपारा, विरार से आते। इनका क्या संबंध है मीरा भाईंदर से? स्थानिक जो जनता, यहाँ की जो जनता है, उनको रोज़गार नहीं है और बाहर वाले यहाँ पे खा रहे और गुंडागिरी कर रहे। तो गुंडागिरी करना ये गलत बात है। आपको धंधा करना है, इज्जत से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता रोको, यहाँ पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आग लगेगा तो उधर आने के लिए जगह नहीं है। सोसाइटी ने जगह बेचा है, बहुत से जो फेरी वाले उन्होंने कब्जा करके रखा है, उसका भाड़ा ले रहे, सोसाइटी ले रहे, या कौन ले रहा है, सेक्रेटरी ले रहा है, इसका भी खुलासा होना जरूरी है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं जो स्वाक्षरी मुहिम के हम लोग जो कर रहे हैं, ये कमिश्नर साहब को पुलिस के उसका नोंद रहे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने का जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई भी इनके पास डाटा नहीं है। फेरी वाले के नाम पे एक धूल फेंक हो रहा है और जितने मार्केट बने हुए, नगर पालिका ने मार्केट बनाया, उसके अंदर क्यों फेरी वाले नहीं बिठाते हो आप? क्योंकि फेरी वाले बाहर बैठेंगे जब भी तो हफ्ता मिलेगा इनको। तो मैं बोलता हूँ, जो फेरी वाले अगर अपने मार्केट बना उसको दे दो ना, अंदर बिठा दो ना, तो खत्म होगी, बात ही खत्म होती है। लेकिन इनका मानसिकता नहीं है, इनको खाली हफ्ता लेने का है। मुझे तो मैं स्थानिक नगर सेवक को हम आरोप लगाऊंगा, स्थानिक नगर सेवक के ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। ये हफ्ताखोरी का जो खंडी का गुना इनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। मैं तो व्यापारी का जो लीडर को ना फिर से एक बार आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से, आप खाली मुझे नाम बताओ, हम लोग को पुलिस स्टेशन को नाम बताओ, उसका क्या कार्रवाई करने का लोग महाराष्ट्र सेना करेगी। आपने होश से बोला है क्या नशे में बोला है, उसका भी क्लियर होना जवाब होना चाहिए। नगर सेवकों में आपके माध्यम से चेतन देता हूँ, ये फालतूगिरी करो मत। इलेक्शन अभी आए, अभी आमदार खासदार सब आएंगे इधर, फेरी वाले के बाजू से आएंगे, व्यापारी के बाजू से आएंगे। लेकिन कोई भी नागरिकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आमदार खासदार के और ये नगर सेवक के चक्कर में गिरो मत। अपना इलाका, अपना यहाँ पे ड्रग्स का धंधा बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, ड्रग्स का यहाँ पे तस्करी हो रहा है। अपने यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं, आज की जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है दिन भर दिन, उसका जवाबदार कौन है?
तो ये अगर आपको बर्बादी नहीं चाहिए तो आपको ये फेरी वाला हटाना पड़ेगा। फेरी वालों की गुंडागर्दी तो बहुत बढ़ गई। आपने भी देखा जिस दिन ये हुआ उस दिन हम लोग सुबह से यहाँ पे थे। जैसे कि अभी हमने बोला कि ये फेरी वालों किसी से नहीं डरते, हमको तो यहाँ पे धंधा करना है। जैसे सर ने बोला, मैं नहीं बोलूँगी कि सब खराब है, हाँ ऐसे भी नहीं बोलूँगी, कुछ अच्छे हैं जो सच में पेट भरने के लिए यहाँ पे कर रहे। लेकिन इनको क्या है ना, एक जन फुसलाता है ना तो सबके हिसाब से होते। उनको लाइन पट्टा मार के दिया महानगर पालिका, उसमें बैठो, नहीं बैठेंगे। मैं बोल रही हूँ कि 2 माले तक मत लगाओ, तो भी मैं 2 माले तक लगाऊँ। शायद यहाँ पे ये व्यापारी है, इनके लिए मैं बार बार झगड़ रही हूँ। उनका दुकान नहीं दिख रहा है मिसयू करके, बेचारा 1 लाख रुपए भाड़ा भर रहा है। क्या करेगा? तुम्हारा धंधा करने के लिए उसका 1 लाख रुपए का नुकसान करोगे, ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। थोड़ा सा तो प्रशासन, नगर सेवक, ये सब इनमें मिले हुए। आज जैसे कि व्यापारी ये जो फेरी वालों के जो है मिस, उन्होंने क्या बोला, हफ्ता हमारा देना मजबूरी है। उन्होंने ये भी बात बोला कि उन्होंने स्टे लाया हुआ है, तो आप लीगल हो तो आप हफ्ता क्यों दे रहे हो? आपने स्टे लाया हुआ है, 100 उनके बोले थे, 100 फेरी वाले, उनके 100 नहीं है, उससे ज़्यादा है। लेकिन आपने अगर स्टे लाया है तो आपको हफ्ता देना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप लीगल बोल रहे हो खुद को। तो लीगल बोले तो आप हफ्ता देने वाला भी गुनहगार है, हफ्ता लेने वाला। तो पहले हफ्ता देने वाले पर करो गुनहगारी, फिर हफ्ता लेने वाले पे। तो ये दोनों चीज़ ना नहीं यहाँ पे होना चाहिए। आप दे रहे हो, इसके लिए वो ले रहे, देना बंद कर दो, यहाँ धंधे लगने बंद हो जाएगा। बिजनेस बढ़ता गया तो फेरी वाले लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पर बिजनेस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर कब्जा करना चालू करो। तो उन्होंने नॉन हॉकर जोन होने के बावजूद पहला तो उनको वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। जो बैठा है तो उनको पता है कि हम लोग को किस तरह से सेटिंग करके वहाँ बैठने को जगह मिलती है। तो इसमें कहीं नगर सेवक, कहीं आमदार, कहीं खासदार, कहीं लोग दूसरे गवर्नमेंट के अधिकारी, गवर्नमेंट, हम यही चाहते हैं कि उनको उनकी जगह जहाँ पर है उनको वहाँ बैठना देना चाहिए। नॉन हॉकर जोन में उनको बैठना नहीं देना चाहिए। अच्युत हंगे से हम लोगों ने व्यापारी एसोसिएशन है, जब भी भगवान कौशिक के टाइम में हम लोगों ने मोर्चा लेके गए थे, तभी अच्युत हंगे ने हमको लिख करके दिया था कि यहाँ पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मिसगाइड करके व्यापारियों को मूर्ख बनाया, ठोस कार्रवाई करके लिख करके दिया 2015 में। आज इतने सालों से इतने कमिश्नर आके गए, तो कमिश्नर की जवाबदारी नहीं है कि उन्होंने लेटर लिया तो उसके ऊपर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हर कमिश्नर की जवाबदारी होनी चाहिए, हर वार्ड ऑफिसर की जवाबदारी होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ किसी के ऊपर होती नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ नो फेरी वाला जोन है, वहाँ पर कोई भी बैठना नहीं चाहिए। कायदे के दायरे में नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, ऊपर भी नहीं बैठना है। आज मार्केट में जगह दी हुई है, वहाँ पर लोग शिफ्ट क्यों नहीं होते? हमें उनको बोलना है, हम उनकी रोजी रोटी पे लात तो नहीं मार रहे। मेरा कहना है कि नो फेरी वाला जोन बोला तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम लोग ईमेल आईडी ढूंढ करके उनको भेज रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टर को भी भेजेंगे, हम चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को भी भेजेंगे, मगर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी मिले हुए उसका डाटा 2005 से हुआ है। पिछले 23 साल से यहाँ रहता हूँ और रोज़ आता जाता हूँ, परंतु है ना, जब भी ये लोगों का कमेंट्स देखता हूँ किसी भी है ना महिला के बारे में, तो इतने गंदे कमेंट्स करते हैं। वो थोड़ी सी आगे चली गई, एक तो हमारी महिलाएं भी वैसी हैं, आधे कपड़े पहन के निकलती हैं। उनको ये नहीं है कि हम कौन से बाज़ार में चल रहे हैं, और उधर आधे कपड़े पहन के निकलती हैं। और उसके बाद में जो लोगों का कमेंट्स है, ये गुंडे लोगों का इतना गंदा कमेंट्स रहता है ना कि अगर कोई सुन ले घर वाला तो मारामारी करेगा, और मारामारी करेगा तो उसका मर्डर होएगा। क्योंकि ये लोग है ना इतने बड़े ग्रुप में काम चला रहे ना, आने वाले 5 साल के बाद में इधर है ना सारे लोगों को भगा देंगे और इन लोगों का राज होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ना अनऑथराइज लोगों को सबों को भगाया जाना चाहिए। अगर वो रह गए ना तो कोई भी नहीं रह पाएगा यहाँ पर। इतना ध्यान में रखना, इज्जत वाला आदमी तो कोई नहीं रह पाएगा।